तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी देश की स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज से रिलेटेड है, जहां पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो अभी और ज्यादा रिजर्व्स बनाने वाली है ताकि हमारे देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी के दौरान या जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं उसके दौरान हम ऑयल स्टोर करके रखे। यानी बेसिकली देश की जो रिक्वायरमेंट है तेल की उसको जो है हम काइंड ऑफ जमा करके रखे, होल्ड करके रखे जरूरत के समय के लिए। और यहाँ पर जो है हमारे देश ने बिड्स इन्वाइट की है 2.5 मिलियन टन ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज फॉर ऑयल बनाने के लिए, जो कि होगा पदूर कर्नाटक के अंदर। अब वैसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर हमने पहले ऑयल स्टोरेज किया नहीं है। जो पुरानी सॉल्ट की खदानें होती है या दूसरी अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह होती है वहां पर हम मिलियंस ऑफ टन ऑयल वैसे भी स्टोर करके रखते हैं, लेकिन अभी एडिशनली हम ये कर रहे हैं और ये नया स्टोरेज बनाने के लिए हमें 514 करोड़ तक का खर्च आएगा। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिसकी मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है मुंबई के अंदर की, ये अब कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। और जो साउथ बॉन्ड गैरेज वे है डीएन रोड और हनुमान और हुतात्मा चौक के पास में अब ये रिस्टोर करके रोड ओपन कर दिया गया है। तो ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलियां थी साउथ मुंबई की, यहाँ पे भी मल्टीपल रोड्स को ब्लॉक किया गया था पिछले कई सालों से क्योंकि कंस्ट्रक्शन जारी था, लेकिन अभी ये रोड भी व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिए गए हैं, यानी जल्दी ये लाइन खुलेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडोसल सोलर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि सब्सिडरी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, और इन्होंने कमेंस कर दिया है प्रोडक्शन एक नए पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास में बनी है। यहाँ पर जो है फैक्ट्री वो इक्विप्ड है 500 मेगावाट ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड मॉड्यूल्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो एक्चुअली जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं बनेंगे, वो तो फिलहाल हमारे देश के अंदर बहुत रेयरली बनते हैं, अडानी वगैरह बनाएगा, लेकिन अभी फिलहाल चाइना से ही मेजरली आते हैं। इनको असेंबल करके जो पैनल बनाने का काम होता है वो यहाँ पर होगा, प्रोबेबली आगे जाकर ये चीज को अपलिफ्ट भी करेंगे। यहाँ पे अभी तो वैसे 500 मेगावाट की कैपेसिटी है, लेकिन उन्होंने कहा कि फाइनल कैपेसिटी प्लांट की जो होगी वो 30 गीगावाट तक की भी होगी, और ये धीरे धीरे उसको आने वाले कई सालों में डेवलप करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारी भारतीय सेना से है, जिन्होंने इंडक्ट करना शुरू कर दिए हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड अक्षतीर सिस्टम, जो हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़िया बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी यूनिट्स है उन्होंने 1982 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में एयर डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए, और अभी हमारे सेनाओं के अंदर इन मशीन्स की भर्ती होना शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप करने के लिए आप जानते हो गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रही है, लेकिन अभी कहा गया है कि गवर्नमेंट रैपिडली इम्प्लीमेंट कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, ताकि जो हमारा लैंडलॉक्ड रीजन है नॉर्थ ईस्ट का वो बांग्लादेश के मार्केट के साथ में और जो आगे के साउथ एशियन मार्केट्स है उनसे प्रॉपर्ली ट्रेड करने के लिए इसको एक हब बनाए। यहाँ पे एक 10 नेशंस का आसियान ब्लॉक है, अगर आप थोड़ा जियोपॉलिटिक्स जानते हो तो। अब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस वैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जनरली अच्छे हैं, ट्रेड्स हमारे दोनों देशों के बीच में अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट से एक बहुत अच्छा यहाँ पे रास्ता बन सकता है, इन जगहों पे पहुंचने के लिए रोड्स और ऐसे भी बन रहे हैं, और गवर्नमेंट अभी इस चीज को और तेजी से बढ़ाने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वही जीई एरोस्पेस से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है थर्सडे को कि वो प्लान करते हैं ₹240 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए भारत के अंदर, ताकि वो अपनी पुणे की फैसिलिटी को अपग्रेड कर सके। ये जो पुणे की फैसिलिटी है वो स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बनाती है, कई सारे एग्जिस्टिंग जीई के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। एरोस्पेस के अंदर अभी कदम ये रख रही है, तो इन सब चीजों के हिसाब से जीई को जरूरत पड़ेगी अपने प्लांट्स को अपग्रेड करने की। 240 करोड़ रुपए इसी के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, जिन्होंने सैंक्शन किए हैं ₹127 करोड़ प्रतापगढ़ फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए और कंजर्वेशन वर्क्स करने के लिए। तो जो लोग हिस्ट्री नहीं जानते, प्रतापगढ़ एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल साइट है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है अफजल खान को इसी फोर्ट के बेस पर जो है मारा था। यहाँ पर सह्याद्री माउंटेन्स के बीच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में बनी हुई ये फोर्ट है। अभी भी काफी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फोर्ट्स पुरानी हो चुकी है, इसका रेस्टोरेशन का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी से, जो कि कंट्री का हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग पोर्ट्स के लिस्ट के अंदर आने में सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर दोस्तों दीनदयाल पोर्ट कांडला में जो मौजूद है इसको सरपास कर दिया है पारादीप पोर्ट ने, और जो थ्रूपुट रहा है इस पोर्ट का वो है 145.38 MMT। दोस्तों पारादीप पोर्ट जो है वो वैसे एक बहुत बड़ा पोर्ट नहीं था, उड़ीसा के अंदर का छोटा ये पोर्ट था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, मेजर अपग्रेड्स किए हैं, कोल के अलावा भी दूसरे मटेरियल्स को इन्होंने शिप करना शुरू किया है, और अभी ये पोर्ट जो है इंपोर्टेंट पोर्ट्स में काउंट होना शुरू हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है NCRTC या नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने संडे को अनाउंस किया कि जो 280 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनने वाला है, जो सराय कालेखा स्टेशन को RRTS के साथ में लिंक करेगा, वो इस साल मई के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा फुट ओवर ब्रिज होने वाला है, इसके अंदर 6 ट्रैवलेटर्स होंगे, सीमलेस कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा रेल स्टेशन और RRTS के बीच में। 11 पिलर्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे,
पिलर कैप्स लगने का काम हो गया, 40 गर्डर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। काफी ज्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है एक फुटओवर ब्रिज के हिसाब से, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी है क्योंकि ये एक मेजर रेल स्टेशन आरआरटीएस नेटवर्क के साथ जोड़ेगा और इसका काम जो है मई के महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो प्रज्वल देशमुख पूछते हैं, व्हाई इज रेलवे अपग्रेडिंग ट्रैक्स टू 160 किलोमीटर पर आवर इन इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंस्टेड ऑफ समथिंग लाइक 220 किलोमीटर आवर इन वन गो? इट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल और वी डोंट हैव ट्रैक्स ऑफ दैट क्वालिटी इन इंडियन ब्रॉड गेज। तो देखो यार, फाइनेंशियली की यहाँ पे बात नहीं आती है, यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज की बात है। 110 120 की ट्रैक्स होना, 160 तक अपग्रेड करना जो है वो टेक्निकली ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि आसान है, बट फिर भी पॉसिबल है। हमको कुछ कर्व्स एंड बेंड्स मिटाने पड़ेंगे, हमको ट्रैक की जो स्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, बसॉल्ट जो होता है, जो बलास्ट होता है उसको ठीक से अरेंज करना पड़ेगा, सिग्नलिंग सिस्टम्स ठीक से ऑपरेट करने पड़ेंगे, सेफ्टी सिस्टम लगाने पड़ेंगे। लेकिन 160 से 200 220 250 की स्पीड पे हम जाते हैं तो वहां पर जनरल ट्रैक्स जो है वो काइंड ऑफ उस चीज के लिए बाय फाउंडेशन ही डिजाइन नहीं किए गए हैं। तो उनको अगर उस लेवल पे अपग्रेड करने को चाहे तो काइंड ऑफ पूरा ट्रैक को ही चेंज करने जैसा हिसाब वो बन जाता है। वहां पे फिर अपग्रेडेशन नहीं हो जाएगा, रिप्लेसमेंट का काम हो जाएगा। और रिप्लेसमेंट में सिर्फ ट्रैक्स के सबसे बात नहीं कर रहा हूँ, रूट भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फिर मतलब नहीं उस चीज का। इनफैक्ट स्टेशन वगैरह को भी रिडिजाइन करना पड़ेगा, ट्रेन हर स्टेशन पे नहीं रुकती। और गवर्नमेंट इसके लिए जो है 160 मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ सेक्शंस में मे भी 180 तक शायद ये ले जाए स्पीड्स को, लेकिन जो उसके आगे के स्पीड के ट्रैक्स बनेंगे वो स्पेसिफिकली हाई स्पीड कॉरिडोर्स में होंगे। वो बुलेट ट्रेन हो सकते हैं या फिर आरआरटीएस जैसे कुछ और दूसरे ट्रैक्स हो सकते हैं या रीजनली मेड हाई स्पीड ट्रेन हो सकती है। इसके अलावा जो है हमारे रेलवे के अंदर भी लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है तो उसके फाउंडेशन पर आप मे बी एक हाथ फ्लोर जो है वो सेफली चढ़ा सकते हो। बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाए तो 2 चढ़ा सकते हो, लेकिन अब उसके 15-20 फ्लोर तो नहीं चढ़ा सकते। काइंड ऑफ वो हिसाब ही है और टेक्निकली ये फीजिबल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को।